साल 1974 राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जिसके बारे में दुनिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन यह सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत का साइलेंट डिक्लेरेशन था कि वह अपनी सिक्योरिटी अब खुद डिफाइन करेगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत को एक कड़ी रियलिटी का सामना करना पड़ा कि दुनिया आइडियलिज्म पर नहीं चलती। और 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। यह साउथ एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। भारत के सामने अब एक क्लियर क्वेश्चन था, क्या वो न्यूक्लियर पाथ फॉलो करेगा या नहीं। इस वक्त एक नाम इम्पोर्टेंट महसूस होता है, होमी जहांगीर भाभा का। उन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह डेवलप किया। उनका विजन क्लियर था कि भारत को लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। 1960 और 70 के दशक में भारत ने क्वाइटली अपनी न्यूक्लियर रिसर्च बिल्ड की और फिर 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया। ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के अलावा किसी को इसके डिटेल पता नहीं थे। पोखरण टेस्ट साइट पर प्रिपरेशन की गई, इक्विपमेंट को डिस्गाइज करके ले जाया गया, मूवमेंट को मिनिमम रखा गया ताकि किसी फॉरेन इंटेलिजेंस को शक ना हो। और मई 18, 1974 को टेस्ट सक्सेसफुल रहा। भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि यह एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। लेकिन दुनिया ने इसे अलग नज़रिए से देखा। वेस्टर्न कंट्रीज अलर्ट हो गई, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन टाइटन होने लगे, भारत पर प्रेशर आया, लेकिन भारत ने अपना स्टांस मेंटेन किया। और फिर आता है 1990। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन साउथ एशिया में टेंशन अभी भी था। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेसिवली पुश कर रहा था। इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के क्लोज है। भारत के सामने फिर वही क्वेश्चन, इंतजार करें या डिसाइसिव स्टेप लें। 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसीजन लिया कि भारत अपने न्यूक्लियर स्टेटस को ओपनली डिक्लेयर करेगा। फिर होता है ऑपरेशन शक्ति। इस बार सीक्रेसी भी हाई थी। अमेरिकन सैटेलाइट कंटिन्यूसली हम पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट ने एक रिमार्केबल स्ट्रेटजी यूज़ की। साइट पर काम रात के समय होता था। साइंटिस्ट को आर्मी यूनिफॉर्म में ले जाया गया ताकि वह रेगुलर सैनिक लगे। इक्विपमेंट को कैमोफ्लेज किया गया और ग्राउंड एक्टिविटीज़ को इस तरह प्लान किया गया कि सैटेलाइट डिटेक्शन अवॉइड हो। मई 11, 1998 पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ और फिर 13 मई 5 और न्यूक्लियर टेस्ट। इस बात को भारत ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. दुनिया का रिएक्शन तुरंत आया। अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज किए, जापान और यूरोप ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए। इंटरनेशनल प्रेशर इंटेंस हो गया। लेकिन भारत ने भी इस बार अपनी पोजीशन क्लियर रखी कि यह पावर एग्रेशन के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए है। एक डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ, नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत पहले न्यूक्लियर अटैक कभी इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर अटैक हुआ तो रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। यह अप्रोच इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में पोजीशन किया। पाकिस्तान ने भी कुछ ही दिन बाद अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर जोन बन चुका था। लेकिन यहाँ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स का पर्पस सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं होता, वॉर को प्रिवेंट करना होता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं डिटरेंस। जब दोनों साइड्स के पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर हो जाती है तो डायरेक्ट वॉर का रिस्क कम हो जाता है। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट ने एग्जैक्टली यही सिग्नल दिया कि भारत अब अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का खुद हकदार होगा। आज भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ वेपन्स तक लिमिटेड नहीं है। एनर्जी सेक्टर में भी न्यूक्लियर पावर का रोल इंपॉर्टेंट है। थोरियम बेस्ड रिसर्च, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यह सब भारत के ब्रॉडर विजन का पार्ट है। लेकिन 1974 और 1998 के डिसीजंस को समझना जरूरी है। यह पॉपुलर डिसीजन नहीं थे, बल्कि ग्लोबल प्रेशर, इकोनॉमिक रिस्क और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस के बीच लिए गए निर्णय थे। लेकिन लीडरशिप ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी रखा। 1974 ने फाउंडेशन रखी और 1998 ने आइडेंटिटी डिफाइन की। यह कहानी सिर्फ बॉम्ब्स की नहीं है, डिसीजन मेकिंग की है कि कब रिस्क लेना है और कब अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। आज जब हम न्यूक्लियर इंडिया की बात करते हैं तो यह याद रखना ज़रूरी है कि एक दिन में यह काम नहीं हुआ, बल्कि यह दशकों की प्लानिंग, विजन और कैलकुलेटेड रिस्क का रिजल्ट है। कुछ डिसीजंस तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त के साथ उनकी इंपॉर्टेंस क्लियर होती है। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट भी इसी डिसीजंस के थे, कंट्रोवर्शियल, रिस्की लेकिन डिसाइसिव। और शायद इसीलिए आज इंडिया अपनी टर्म्स पर खड़ा है।
तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें एंड जय हिंद।